तो प्यारे बच्चे नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो कल भूगोल के बारे में बताए थे, आज कुछ छूट गया था, कुछ टॉपिक छूट गया था, उसके बारे में आज हम बता देते हैं। भूगोल में अब देखिए, भूगोल में आप लोगों को हम बता रहे हैं कि पृथ्वी किस टाइप का है, कैसा है, बता देते हैं। देखिए पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, ये हो गया अक्षांशीय रेखा। ये कौन सी रेखा? अक्षांशीय, अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर, IQUA, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच की गई रेखा अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ये सभी एक ही है, 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 ये सभी एक ही है। ठीक है, अब देखिए, अब सामने से खींची गई लाइन, ये लाइन, ये लाइन को हम क्या कहते हैं? सामने से खींची गई लाइन, ये लाइन को हम क्या कहते हैं? ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। ये होगी अक्षांशीय रेखा, ये होगा देशांतर रेखा, देशांतर, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ये हो गया अक्षांशीय रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा, ये हो गया अक्षांशीय रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये दोनों पॉइंट को हम, ये दोनों पश्चिमी गोलार्ध क्या कहते हैं? पश्चिमी, पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कहलाता है, ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, चौथी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में तो कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो देखिए ये बीचों बीच जो लाइन खींची गई है, ये विषुवत रेखा हो गया। बीचों बीच जो लाइन खींची गई है, ये लाइन क्या हो गया? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा। और उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक जो खींची गई है ये रेखा, ये रेखा हो गया देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब देखिए बीच का ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जगह हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों जगह हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध, ये दोनों जगह उत्तरी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए भारत है, एरिया, एरिया के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से भारत, भारत विश्व का, विश्व का सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। एरिया के दृष्टिकोण से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, एरिया के दृष्टिकोण से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, एरिया के दृष्टिकोण से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,60,000
87,000 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसको हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। अब भारत से बड़ा कौन कौन देशों में? ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक के माध्यम से रुक चीन, अब आ भारत, अब आ भारत, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। र से रूस, र से रूस, क से कनाडा, कनाडा, चीन, अमेरिका, अमेरिका, ब से ब्राजील, ब से ब्राजील, रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील। आ से ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत से बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, भारत से बड़ा देश रूस, सबसे नंबर 1 पे रूस, दूसरा पे कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे भारत, सातवां पे भारत है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चाइना, चौथा पे अमेरिका, पांचवा पे ब्राजील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे भारत, सातवां पे भारत है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दूसरी भाषा में हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये बड़ा देश है। भारत से बड़ा देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। अब देखिए भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ था। 2025 की जनगणना के अनुसार 140 करोड़, 140 करोड़, जो कि दूसरे स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है? पहला स्थान पे चाइना है, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। पहला स्थान पे चीन है, पहला स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे भारत है। अब चाइना हो गया दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पर हो गया भारत। जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना भी पीछे हो गया भारत से। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से
जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 देश। पहला पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया, पांचवा पे पाकिस्तान, पांचवा पे पाकिस्तान। पहला पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया, पांचवा पे पाकिस्तान। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 बड़े देश। पहला पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया, पांचवा पे पाकिस्तान। भारत में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। बाद में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को तेलंगाना मिलाकर के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को गर्मी बहुत अधिक है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। 2 भागों में एक हो गया लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा हो गया जम्मू और कश्मीर। तो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। तो 28 राज्य 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली, दमन और दीव को 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव, दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन और दीव को एक कर दिया गया। तब कितना हुआ? 28 राज्य 8 केंद्र शासित 8 यूटी यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 यूटी है। 8 केंद्र शासित प्रदेश
है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 120 करोड़ था, 2025 में 140 करोड़ हो गया। दूसरे स्थान पे चाइना था, चाइना को भी भारत पीछे छोड़ दिया। पहला स्थान पर चीन। देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 देश, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चीन है, दूसरा पे भारत है, तीसरा पे अमेरिका है, चौथा पे इंडोनेशिया है और पांचवा पे पाकिस्तान है। पांचवा पे पाकिस्तान है। पांचवा पे पाकिस्तान है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत में था। तो 31 अक्टूबर 2019 को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। और 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख मिलाकर के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले 7 थे, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप को एक कर दिया गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अच्छी तरीका से इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। किसी को भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह प्रॉब्लम हो, हमको बताइए। और मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे लगन लगा के पढ़िए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेहनत कीजिए और समझने में जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको बताइए। समझने में कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप हमको बताइए। पूरे देश में 7 महाद्वीप है। पूरे देश में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप। पूरे दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। पूरे दुनिया में 71% जल है। 71% जल है। पूरे दुनिया में 71% जल है। ड्राई कितना है? सूखा कितना है? 29% सूखा है। पृथ्वी है, धरती है। 29% पृथ्वी, 29% पृथ्वी, 71% पानी और 29% पृथ्वी। 71% पानी और 29% पृथ्वी है, सूखा है। सूखा है, जिससे पूरी दुनिया है सूखा है। ठीक है, 29% सूखा है, 29% सूखा है, 71% पानी और 29% पृथ्वी है और सूखा है, जिसपे पूरी दुनिया टिका हुआ है। पूरी दुनिया टिका हुआ। ठीक है, तो पूरे को नोट कर लीजिए और बढ़िया तरीका से याद करके आइएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा। धन्यवाद।